हेलो साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारी वीडियो कोई सिलेबस की अकॉर्डिंग नहीं होने वाली है। आज दोस्तों हम जिनके बारे में चर्चा करेंगे उनके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। साथियों, आज हम जानेंगे श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में। आखिर व्यक्ति कौन थे ये कि आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हो। साथियों, अगर आप भी कुछ इनके बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ या 2 या 3 लाइन लिखना। साथियों, अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो मात्र 32 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। परंतु वो कहते हैं ना, महान लोगों की कभी भी मृत्यु नहीं होती, वो अपने दिल में बसे हैं। साथियों, आपके भी दिल में बसे होंगे अगर ये वीडियो आप देख लेंगे। इन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरी लिख डाली दोस्तों, मात्र 32 साल की आयु इनकी थी और ऐसी ऐसी थ्योरी लिख डाली कि बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट, बड़े से बड़े साइंस के एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं अगर उनकी थ्योरी ना ली जाए। तो साथियों, जानेंगे कि ऐसी क्या थ्योरी दी उनके बारे में। तो आज जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं साथियों रामानुजन पैराडॉक्स। आखिर पैराडॉक्स था क्या ये, आज आइए देखते हैं। साथियों, इन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली कि कभी भी किसी भी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को अपन जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को अपन जोड़ेंगे साथियों इनफाइनाइट टाइम तक, तो उसका जो आंसर आएगा वो अपन नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? नेगेटिव में। अब देखिए, आप भी अगर सोचोगे तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तो नेगेटिव कैसे आ सकता है। देखिए, आप भी एक बार सोचो कि पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आएगा कैसे। यही तो बात थी इनमें कि इन्होंने बताया कि कभी भी आप जोड़ते रहोगे किसी भी नंबर को, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को जोड़ते रहोगे तो अपना जो नंबर रिजल्ट आएगा वो एक नेगेटिव आंसर में आएगा। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार नेगेटिव आया है ये। तो सबसे पहले साथियों, आपने देखिए नेगेटिव निकालने के लिए, ये रिजल्ट निकालने के लिए एक सीरीज माननी पड़ेगी। जैसे आप मान सकते हो कोई भी सीरीज, जो कि मैंने मानी सीरीज ए। क्या मान ली? सीरीज ए। ठीक है, तो आप यहां से सीरीज मान सकते हो। सीरीज ए मैंने यहां से मानी। कौन सी सीरीज मानी दोस्तों? देखिए, +1 -1 +1 -1 और ऐसे ही चलता रहा इनफाइनाइट टाइम तक। कितने टाइम तक बच्चों? इन्फिनिटी तक चलता रहा। +1 -1 +1 और ऐसे भी अप टू इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, अगर एक ही बात करूं तो 1 -1 जो कि नजर आ रहा है आपको, इन पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों कि माइनस कॉमन जब भी लोगे आप तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को बच्चों नेगेटिव बना देता है। ये अपनी कला होती है एक नेगेटिव नंबर की। तो जैसे अपन ने माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया और जो पॉजिटिव था बच्चों वो नेगेटिव बन गया। तो ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक। ये यहाँ तक हमें समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आप समझ गए होंगे। अब साथियों देखिए, जो ये सीरीज बनाई दे रही है, जो ये सीरीज आपको दिखाई दे रही है, सोचिएगा कि क्या दिखाई दे रही है बच्चों। अगर आप सोचोगे ये जो सीरीज है यही सीरीज है, ए वाली सीरीज है, तो देखिए 1 -1 1 -1, इसी तरीके से 1 -1 +1 -1। तो अपनी जो सीरीज आई ये ए निकल के आई, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां से, ये सीरीज अपनी ए 1 - a इक्वल टू क्या है बच्चों? ए। अब यहाँ नेगेटिव है, उस तरफ जाके एक पॉजिटिव ए होगा, तो यहाँ से 2a इक्वल टू 1 और ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1/2। ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि ए की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली है। तो साथियों, मैं इस ए की वैल्यू को यहां रख देता हूं, ए की वैल्यू को यहां रख देता हूं, एक बार देखिएगा। अब साथियों, जब हम बात करेंगे, देखिए आपने नेगेटिव निकाला, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर नेगेटिव निकालना है, तो अपन बी की वैल्यू भी मानेंगे, बी की सीरीज भी मानेंगे। तो हमने दूसरी सीरीज क्या मान ली? यहाँ बी सीरीज मान ली, जो कि हो गया बच्चों क्या? 1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस और ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ऐसा कारवा इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा।
अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, b की वैल्यू अपन ने चाहिएगी तो क्या करेंगे, यहाँ a की मदद लेंगे। देखिए किसी भी वैल्यू को चाहिएगी तो आपको किसी ना किसी चीज़ की मदद करनी पड़ेगी या किसी चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ b की वैल्यू चाहिए तो अपन a की मदद लेंगे। तो क्या करेंगे, a माइनस बी कर देंगे। तो a क्या था बच्चों, 1 -1 +1 और -1। तो देखिए +1 -1 +1 -1 +1 और अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा, जो कि आपको यहाँ पता लगेगा। अब माइनस लगा के b की वैल्यू रख देनी है, माइनस b की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे 1 -2 +3 -4 और इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा। अब बच्चों मैंने बताया कि माइनस को जैसे ही अपन खोलेंगे तो नेगेटिव क्या काम करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएगा और नेगेटिव को पॉजिटिव। तो यहीं भी वही फॉलो होगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। तो देखिए a माइनस बी क्या आ गया आपका, 1 -1 +1 -1 +1 और अप टू इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। जैसे ही खोलेंगे तो -1 +2 माइनस है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव, -3 +4 और ये भी इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहेगा। तो साथियों देखिए अब आपको बनाने पड़ेंगे पेयर। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों वैसे वैसा आपको करना पड़ेगा। पेयर बनाओ, 1 का और 1 का पेयर बना लीजिए। तो a माइनस बी पेयर बनाओगे तो +1 -1। इसी तरीके से -1, देखिए -1 +2 का पेयर बनेगा। इसी तरीके से +1 -3 का पेयर बनेगा। इसी तरीके से -1 +4 का पेयर बनेगा और ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए दोस्तों a माइनस बी क्या आ गया आपका, देखिए 0 हो गया ये वैल्यू। ये देखिए 1 1 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और नेगेटिव का साइन आएगा तो -2 +3 -4 +5 और ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। बच्चों आपको ये नज़र आ रहा है। अब साथियों देखिए जो ये वैल्यू बनी, ये क्या वैल्यू बनी, देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको नज़र आ रही है b की वैल्यू। तो यहाँ मैं इस वैल्यू की जगह b की वैल्यू रख सकता हूँ। अब देखिए क्या आएगा, a माइनस बी, जैसे ही अपन b की वैल्यू रखेंगे तो b उस तरफ जाके 2b हो जाएगा, मतलब b यहाँ नेगेटिव है उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा जो कि 2b हो जाएगा बच्चों। तो a = 2b। अब a की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, 1/2। तो यहाँ a की वैल्यू अपन रखेंगे 1/2। तो देखिए जैसे अपन 1/2 रखेंगे बच्चों, 1/2 = 2 × b। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, b की वैल्यू आ जाएगी 1/4। b की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। अब देखिए आपने a की वैल्यू निकाली, b की भी वैल्यू निकाल ली। तो आपने a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली, किसकी मदद से दोस्तों, a की मदद से। अब देखिए जो आपका लास्ट स्टेप होने वाला है वो देखते हैं। बस आपको इनको याद करना है, a की वैल्यू क्या थी और b की वैल्यू क्या है, ये जरूर आपको याद करना है। तो मैं यहाँ b की वैल्यू लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/4। तो मैंने यहाँ b की वैल्यू भी लिख दी जैसे a की वैल्यू लिखी है। अब इसको मैं पूरे को रिमूव कर रहा हूँ दोस्तों। आपको अगर नोटबुक में उतार रहे हो तो नोटबुक में भी उतार सकते हो पॉज करके। अब मैं देखिए इसको हटा रहा हूं साथियों। अब देखिए लास्ट साथियों ध्यान से देखिए, आपने a की वैल्यू निकाल ली, फिर b की वैल्यू निकाल ली। अब आपको एक और सीरीज माननी पड़ेगी जो कि सीरीज का नाम मैं रखूंगा c। और जो कि सीरीज आपने c मानी वो मानी 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। और आपको इसी की वैल्यू एक्चुअल में चाहिए ही, क्योंकि देखिए सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी तक, जो कि आपने मानी है c। तो आपको c की ही वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू आ गई तो आपका ये प्रूव हो गया रामानुजन पैराडॉक्स से कि नेगेटिव में आपका आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों कैसे अपन इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए b की वैल्यू चाहिए थी, उसकी किसकी मदद से ली, अपन ने a की मदद से ली। इसी प्रकार अपन c की वैल्यू चाहिए तो अपन किसकी मदद लेंगे बच्चों, b की मदद लेंगे। तो आपको कर देना b - c। तो b क्या, देखिए ये वैल्यू है b, 1 - 2 + 3 - 4
+5 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक। माइनस कर देना है बच्चों c, तो c क्या है बच्चों 1 +2 +3 ऑल नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी तक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब जैसे ही माइनस को ओपन करेंगे तो माइनस का काम नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा है और पॉजिटिव को नेगेटिव। तो देखिए b - c = 1 -2 +3 -4 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 और इन्फिनिटी तक, क्योंकि सारे के सारे जो सी की सीरीज है वे सारे के सारे नंबर कैसे है पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ सारे के सारे नेगेटिव हो गए। अब देखिए पेयर बनाइए 1 का पेयर 1 के साथ। तो यहाँ देखोगे आप पेयर जैसे अपन ने बनाया b - c 1 - 1 प्लस -2 प्लस -3 +3। देखिए यहाँ +3 है और एक -3 है। इसी प्रकार अपन बनाएंगे -4 और -4 और ऐसा ही चलता रहेगा बच्चों इन्फिनिटी टाइम तक। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या देखिए b - c क्या बचा, b - c बचा -2 -4। इसी प्रकार अगर हम बात करें -4 -8 आगे भी ऐसे ही बचेगा दोस्तों -12 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक बचेगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं इस सीरीज को देखकर आप बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। तो बताइए क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको। आप बोलोगे सर हर एक में -4 कॉमन आ रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए ध्यान से -b - c = अगर इस पूरे में से मैं -4 को कॉमन ले लूं तो देखिए -4 कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 +4 और इन्फिनिटी तक ऐसे बनेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम तक चल रहे हैं ना, तो 4 के मल्टीपल ही है इनफाइनाइट टाइम तक। तो -4 अपन ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से अगर देखोगे तो इस सीरीज को अपन ने क्या बोला है, क्या माना था, तो आपने माना था सी सीरीज। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसकी जगह सी। तो b - c = हो गया -4c। अब देखिए c उस तरफ चला जाएगा बच्चों, तो -4c + c तो -3c आ गया। तो यहाँ से देखिए ध्यान से b = -3c आ गया। अपन देखिए b की वैल्यू अपन ने पहले निकाल ली है जो कि 1/4 है। तो 1/4 = -3c और c की वैल्यू क्या आ गई -1/12। अब देखिए c की वैल्यू अपन ने चाहिए थी और c की वैल्यू क्या आ गई -1/12। यही मैजिक है साथियों कि जो भी अपन ऑल नेचुरल नंबर को सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा -1/12 जो कि c की वैल्यू थी। और ये क्या है एक ऑल नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कुछ समझाने का प्रयास किया है कि रामानुजन जी के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। ठीक है, इन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरी लिखी थी जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कभी भी आप सम करोगे ऑल नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक तो उसका आंसर क्या आएगा -1/12। अगर समझ में नहीं आई वीडियो तो एक बार फिर से देखिए, दोबारा से देखिए, तब आपको मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना साथियों कि कैसी लगी वीडियो। समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रामानुजन जी के बारे में कुछ ना कुछ आप कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूं। धन्यवाद साथियों ये वीडियो देखने के लिए।